जय हिंद, जय श्री राम। आप सबको, मेरा नाम पुलकित वर्मा है और आप सब देख रहे हैं पुलकित वर्मा द टॉक शो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे समाजवादी पार्टी के जो नेता यूपी विधानसभा में बैठे थे, उनको आज राम मंदिर की बधाई का प्रस्ताव दिया गया था और कैसे उन्होंने वो बधाई के प्रस्ताव को ये बोल के नकार दिया कि ये तो ज़बरदस्ती की बधाई है, ऐसी बधाई हम नहीं लेते। आगे वीडियो में बढ़ने से पहले आप लोग ये सारी वीडियो देख लें। जो भगवान श्री राम की अयोध्या में स्थापना हुई है, उसके संबंध में एक बधाई प्रस्ताव है मान्यवर, आपके अनुमति से प्रस्तुत करता हूं। मान्यवर, अयोध्या धाम में भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर लगभग 500 वर्षों के अंतराल के बाद भगवान श्री राम लला की प्रतिमा की स्थापना दिनांक 22/1/24 को करके नया इतिहास रचने वाले हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी व उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हम बधाई देते हैं। धन्यवाद किस बात का? अरे धन्यवाद देंगे, कोर्ट को भी तो धन्यवाद देंगे। कौन सी बात? अरे बधाई देने में आपको कोई आपत्ति है क्या? जबरदस्ती बधाई, किस बात की बधाई? जो माननीय सदस्य इस बधाई प्रस्ताव के पक्ष में हो, कृपया हाँ कहें। जो माननीय सदस्य इसके विरोध में हो, कृपया ना कहें। हाथ खड़ा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 के बदले में पूरा हाउस इससे सहमत है, अतः यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है। इस वीडियो को देखने के बाद समाजवादी पार्टी की मानसिकता हमें समझ में आती है कि वो विरोध करने के लिए सामने वाली ओपोजिशन पार्टी का, चाहे वो फिर बीजेपी हो चाहे कोई अन्य राजनीतिक पार्टी हो, वो विरोध करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। वो राम जी को गाली भी दे सकते हैं, वो राम जी के बारे में उल्टा सीधा ही बोल सकते हैं, वो खुद हिंदू होकर राम जी का विरोध भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके सर पे इतना गंदा भूत चढ़ चुका है ओपोजिशन पार्टी के ऊपर कि इनको अच्छा गलत कुछ दिखता ही नहीं है कि ये विरोध के चक्कर में खुद हिंदू होके अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हैं। वो चीज़ इन्हें ज़रा सी भी रियलाइज़ नहीं होती। और ऐसी चीज़ें देखने के बाद जो हमारी देश की जनता है उसको बखूबी समझ में आ रहा होगा कि पिछली पार्टियां जितनी भी थी उनको हमने जो मौके दिए थे वो मौके इन्होंने क्यों ढंग से नहीं इस्तेमाल किए, क्योंकि इन सब का ध्यान ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों में ही था। और हमेशा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ये सारी हिंदू विरोधी पार्टी ही रही हैं। समाजवादी पार्टी वही पार्टी है जिन्होंने हिंदुओं पे गोली चलाई थी, कार सेवकों पे गोली चलवा दी थी, जिसमें 30 से 40 कार सेवकों की मृत्यु हो गई थी। फिर ये लोग कहते हैं कि हम मोदी जी से बढ़िया काम करके दिखाएंगे, हम ये करके दिखाएंगे, हम वो करके दिखाएंगे। ये जितनी भी राजनीतिक पार्टी है जो ओपोजिशन में बैठी हुई है, ये सिर्फ झूठे दावे कर सकती है और झूठे वादे कर सकती है। अगर ये भगवान ना करे पावर में आ भी जाएं तो ये हमारे देश के लिए बहुत गलत साबित होगा, क्योंकि इन्होंने पिछली जब इनकी सरकारें बनी थी तो सरकार आने से पहले उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पर जब ये सत्ता में आ जाते थे तो ये सिर्फ स्पेशल कम्युनिटी के लिए ही चीज़ें करते थे और उनके लिए भी कुछ ज़्यादा खास नहीं करते थे। उनको एज अ वोट बैंक यूज़ करते थे और जैसे ही वोट मिल जाते थे तो उनको साइड में पटक देते थे। पर हमारे नए देश की एक अच्छी बात है कि जो हमारे दूसरे कम्युनिटी के लोग हैं उनको भी ये बात समझ में आ चुकी है कि जितनी भी पार्टी पहले सरकारें बनाई थी जिन्होंने भी, वो सिर्फ इनका वोट लेती थी और जैसे इनकी सरकार बन जाती थी वैसे इनको ये लात मार देते थे और साइड कर देते थे। ये सारे जितने भी नेता ओपोजिशन पार्टी में बैठे हुए हैं, इनको समझ नहीं आ रहा या पता नहीं इनके सर में दिमाग में क्या हो चुका है कि ये राम विरोधी बातें भी कर देते हैं और इनको रियलाइजेशन भी नहीं होता कि आखिरकार है भी तो ये एक हिंदू ही। भले ही तुम ओपोजिशन पार्टी में बैठे हुए हो, पर एज अ हिंदू तुम इस प्रस्ताव को, इस बधाई को एक्सेप्ट कर सकते थे, क्योंकि राम जी तो सबके हैं और राम जी तो पूरे भारत के हैं। और जो लोग बोलते हैं कि हम दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं उनको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, भारत में जितने भी धर्म के लोग हैं वो सबसे पहले हिंदू ही थे, बाद में कन्वर्जन होके वो मुस्लिम्स में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियंस में कन्वर्ट हुए, पर जो उनकी रूट है वो हिंदू ही थी, वो सनातन धर्मी थी। इसको कोई बदल नहीं सकता, ये सच्चाई है इस विश्व की और भारत की। और अगर ऐसा ही हाल रहा समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का, तो मुझसे लिख के ले लो, ये आने वाले 10 साल क्या, ये आने वाले 50 साल भी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे,
क्योंकि जो बंदे अपने धर्म के बारे में इतना बुरा बोल सकते हैं तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान भी ऊपर बैठ के देख रहा है कि किन्होंने मुझे पूछा था जब वो सत्ता में थे और किन्होंने मेरा मजाक उड़ाया था जब वो पावर में थे। आज बीजेपी पावर में है तो वो काम कर रही है तो इनको जलन हो रही है, क्योंकि इनको पता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक तरफा सबको हरा देगी। तो मेरी आप सब लोगों से यही गुजारिश है कि ये जितने भी अन्य राजनीतिक पार्टी हैं इनके नेताओं की बात ज़्यादा सीरियस ना लें, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। अगर यही बात किसी अन्य धर्म के भगवान जी के ऊपर ये बोल देते तो आज इनका या तो सर कलम हो जाता या इन पे फतवे जारी हो जाते या इन पे कोई केस वेस ठुक जाता। तो यही चीज़ एक हिंदू, एक सनातनी धर्म की पहचान है कि वो कितना सहनशील है और वो कितना लचीला है कि वो ऐसी छोटी मोटी चीज़ें जो हैं, ये जो आए दिन बोलते रहते हैं फालतू, इनको इग्नोर करके आगे बढ़ रहा है। और यही चीज़ हिंदू धर्म को एक स्पेशल बनाती है कि हम लोग किसी की बातों पे ध्यान नहीं देते, हम सिर्फ काम करने में विश्वास रखते हैं। बाकी भगवान हमारा खूब साथ देता है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद, भारत माता की जय।